गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभ्युदय सेवा समिति के कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्य किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री श्री 108 डॉक्टर शिवलक्ष्मी नंदगिरी आई साहब अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में फूलपुर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह और फूलपुर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच मैनेजर श्वेता राज उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर ने समिति द्वारा दिव्यांग जनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरित किए और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। महिलाओं ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया और समिति के द्वारा उन्हें पुष्प स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महामंडलेश्वर के द्वारा अभ्युदय सेवा समिति के वरिष्ठ सहयोगियों और सदस्यों को अभ्युदय रत्न से सम्मानित किया, जिनमें विपिन चौरसिया जी, संजय यादव, चीकू अधिवक्ता, अनुपम सिंह, देवेंद्र सिंह, विपिन शर्मा, नीरज सोनकर व रमेश सोनकर जी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में समिति के संरक्षक दिलीप दुबे, सुनील पाल, अधिवक्ता विशाल गुप्ता, अमिताभ दुबे, विकास तिवारी, शैलेश वर्मा, सतीश सिंह, दीपू सिंह, गुडू सिंह, रोहित आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालक का कार्य अजय किशमिश और धनंजय सिंह जी के द्वारा किया गया। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी नंदगिरी महाराष्ट्र से प्रयागराज में चल रहे अभूतपूर्व पूर्ण महाकुंभ के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से गए एक महीने से जुड़ी हुई हूँ। और महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनके साथ जुड़ी होने की वजह से उनके कुछ रिश्ते के लोग मुझे बनारस फूलपुर में मिले हैं, काशी में। और ये पुण्य पावन भूमि है महादेव जी की, गंगा मैया की। और वहाँ से रिश्ते यहाँ तक बहते बहते आ गए। और उन्होंने बस पूछा अभ्युदय सेवा समिति ने कि अगर आप समय निकाल पाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में फिलहाल बहुत सारी वायरल चीज़ें हो रही है और इसी वायरल चीज़ों में अभ्युदय सेवा समिति का फ़ोन आता है और उनकी तरफ से उनका लेटर आता है कि आप अगर ध्वजारोहण में सम्मिलित हो तो हमें आनंद होगा। और मेरा ये कर्तव्य बनता है। और एक भारतीय नागरिक होने का जो दर्जा प्राप्त हुआ है हम लोगों को, उसके बाद ये मेरा दायित्व है कि मैं अभ्युदय सेवा समिति का निमंत्रण मैंने स्वीकारा और मैं फूलपुर काशी में ध्वजारोहण के लिए पहुंची। ये बहुत ही अभूतपूर्व और अनूठा हौसला रखने वाला कदम था जो अभ्युदय सेवा समिति ने उठाया कि एक किन्नर को, जिसे समाज में इनविजिबल पर्सन यानी अदृश्य व्यक्ति होकर देखा जाता है बहुत सारी जगह पे। मैं बस यूपी की ही बात नहीं करूंगी, मैं पूरे भारत की बात करूंगी, क्योंकि सिर्फ यूपी ही गणतंत्र नहीं हुआ था तो पूरा भारत गणतंत्र हुआ था। और हमारा भारत जो है विविधता की संस्कृति से परिपूर्ण है। और आज जो अतिथि देवो भव की संस्कृति है, ये मुझे उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र में रहे फूलपुर में दिखाई दी। और अभ्युदय सेवा समिति ने ये बहुत ही हौसले वाला कदम उठाया और उन्होंने ये दिखा दिया कि जैसे नर और स्त्री होते, नर और नारी होते हैं, उसी तरह से किन्नर भी अर्धनारी स्वरूप में पूजे जाने चाहिए और उनको भी भारतीय होने का अधिकार है। और इसीलिए उन्होंने ध्वजारोहण के लिए बुलाया। मैं बहुत बहुत आनंदित, उल्लासित हूँ। और मैं अपनी भावनाएं शब्दों में प्रकट कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि अभ्युदय सेवा समिति ने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर पद पर होते हुए भी किन्नर होने की वजह से समाज की कुचेष्टा और दुर्लक्षता से जूझ रहे हैं, उनको ध्वजारोहण के लिए बुलाया। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं सभी को शुभकामना देती हूँ, अभ्युदय सेवा समिति के सदस्यों को और फूलपुर वासियों को, कि ऐसा ही प्यार किन्नरों के प्रति बनाए रखें। और हिंदू सनातन धर्म में किन्नरों का उपदेवताओं का स्थान था, है और रहेगा, ये दिखाने के लिए अभ्युदय सेवा समिति ने जो कार्य किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद।